अस्सलाम वालेकुम दोस्तों WCL 2025 के अंदर पाकिस्तान चैंपियंस और साउथ अफ्रीका चैंपियंस के दरमियान फाइनल मुकाबला खेला गया और उस फाइनल के अंदर पाकिस्तान चैंपियंस को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान चैंपियंस के साथ फाइनल मैच के अंदर एक बड़ी ज्यादती हुई। वो ज्यादती ये कि जो AB डिविलियर्स है उनका कैच आसिफ अली ने पकड़ा मगर अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। अब वो आउट था या नहीं और अंपायर ने आउट क्यों नहीं दिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अंपायर ने किसके कहने पर AB डिविलियर्स का आउट नहीं दिया, अब असल वजह निकलकर सामने आई है। वो कौन है और किसके कहने पर अंपायर ने नॉट आउट दिया AB डिविलियर्स का, उसके पीछे असल वजह आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा जो AB डिविलियर्स है वो जीत के बाद मैदान में आ गए और भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया। जी हां, आप सबको मालूम है कि जो इंडियन चैंपियंस है उन्होंने इस WCL के अंदर पाकिस्तान चैंपियंस का बाइकआउट किया सेमीफाइनल और ग्रुप स्टेज के मैच में। सो उसके ऊपर जीत के बाद फाइनल के बाद AB डिविलियर्स मैदान में आ गए और भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसको सुनकर सारे पाकिस्तानी खुश हो गए और AB डिविलियर्स ने सबके दिल जीत लिए। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि AB डिविलियर्स ने क्या भारत के खिलाफ बात की है, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि फाइनल मैच के अंदर क्या क्या हुआ बड़े राज फाश होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। लेकिन दोस्तों उससे पहले छोटा सा आपके लिए एक सवाल है और वो सवाल ये कि आपके ख्याल में वो AB डिविलियर्स का आउट था या नहीं, आपके ख्याल में क्या था वो, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। बट बात करते हैं सबसे पहले कि WCL का कल एक ग्रैंड फिनाले खेला गया पाकिस्तान चैंपियंस और साउथ अफ्रीका चैंपियंस के दरमियान और उसके अंदर साउथ अफ्रीका ने फाइनल जीत लिया 9 विकेटों से। यानी पाकिस्तान चैंपियंस 2 सीजन के अंदर फाइनल में पहुंचा, लेकिन दोनों सीजन में पाकिस्तान चैंपियंस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसकी वजह असल AB डिविलियर्स थी। जी हां, AB डिविलियर्स का आउट था लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, किसके कहने पर अंपायर ने नहीं दिया, असल वजह आपके साथ शेयर करूंगा। मगर उससे पहले आप देखो पाकिस्तान की सबसे पहले बैटिंग थी और शर्जील खान ने शानदार परफॉर्म किया। शर्जील खान ने 177 के स्ट्राइक रेट से शर्जील खान ने 77 इनिंग की शानदार नॉक खेली 44 बॉलों के अंदर। मगर जो शर्जील खान की इनिंग थी वो सारी रायगा गई, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स, पाकिस्तान चैंपियंस के बॉलर्स ने एक ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई सिवाय सईद अजमल के। बात करें शोएब मलिक की तो शोएब मलिक कहते हैं कि मैं पाकिस्तान टीम में वापस कमबैक करना चाहता हूं। मतलब शोएब मलिक थोड़े से भी हिचकिचाते नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम के बारे में क्या कह रहे हैं। कल फाइनल के अंदर 25 बॉलों के अंदर 20 रन बनाए T20 फॉर्मेट के अंदर और अब भी शोएब मलिक ना पाकिस्तान चैंपियंस और ना पाकिस्तान टीम की जो है वो जान छोड़ रहे हैं। कल 80 के स्ट्राइक रेट शोएब मलिक ने बैटिंग की, जो कि T20 के अंदर कभी भी इस इनिंग को एग्री नहीं किया जा सकता। और ये वही शोएब मलिक है जो बाबर के खिलाफ टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन जब मैदान में उतरे तो इनसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आसिफ अली जिसको पाकिस्तान टीम से दूर रखा, उसने इस WCL के अंदर प्रूव किया। शाहिद खान अफरीदी ने उनका नंबर आसिफ अली को दिया और आसिफ अली ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। कल भी 180 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट था और उमर अमीन का भी 180 प्लस का स्ट्राइक रेट था। बट पाकिस्तान ने बैटिंग के अंदर 195 स्कोर कर दिया। वो कहते हैं कि जब कोई बंदा गुरूर करेगा वो उतना ही नीचे जाएगा। अब शर्जील खान को किसी ने पूछा कि भाई 195 रन आप बचा लेंगे, तो शर्जील खान कहते हैं कि हाँ, हमने तो स्कोर बहुत कर दिया है, हमारी जो बॉलिंग यूनिट है वो काफी कमाल की है। मगर शर्जील का ये कहना महंगा साबित हो गया और वही पाकिस्तान की कमाल की बॉलिंग यूनिट लाइन वो तहस नहस हो गई सईद अजमल के अलावा। इमाद वसीम जो टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते थे पाकिस्तान के खिलाफ, बाबर के खिलाफ, हर एक के बारे में, लेकिन कल इमाद वसीम सबसे महंगे साबित हुए। 2 ओवर्स के अंदर 38 रन। इसलिए कहते हैं टीवी पर बोलना आसान होता है, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तब पता चलता है कि आखिर है क्या क्रिकेट। सो इमाद वसीम जो कि उन्होंने कल पुअर बॉलिंग करवाई, सिर्फ सईद अजमल जिन्होंने कमाल की बॉलिंग करवाई, लेकिन कल का फाइनल देखा जाए तो सईद अजमल की भी वजह से हारे हैं, क्योंकि एक कैच अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन उसके बाद एक और कैच आया और सईद अजमल ने उस कैच को छोड़ दिया, नहीं पकड़ा, जिसके बाद वहीं से पाकिस्तान चैंपियंस हार गया था।
बट बात करते हैं अब असल टॉपिक की कि जो एबी डिविलियर्स, आप सबको पता है कि वो दुनिया क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी है, मिस्टर 360 के नाम से जाने जाते हैं। और जिस तरह वो पहले खेलते थे सेम उसी तरह अब भी खेलते हैं, कुछ नहीं बदला। कल फाइनल मैच के अंदर 200 का स्ट्राइक रेट, क्या कमाल की बैटिंग की है एबी डिविलियर्स ने। 60 बॉलों के अंदर 120, 200 का स्ट्राइक रेट, वो एबी डिविलियर्स पूरा फाइनल लेकर चला गया। इस WCL के अंदर 4 इनिंग्स के अंदर 300 हमने कहीं कभी भी नहीं देखा ऐसा जो एबी डिविलियर्स ने किया। बट बात करते हैं कि जो एबी डिविलियर्स है उनका कैच आसिफ अली के पास गया और अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया। क्यों नॉट आउट करार दिया, इसके पीछे क्या रीजन है, अब आपको बताता चलूं कि जो एबी डिविलियर्स है उनका जो कैच था वो वहाब रियाज की बॉल पर था। पहले 9 बॉल पर जिक्र हुआ क्योंकि 9 बॉल थोड़ी 19-20 थी, लेकिन अंपायर ने 9 बॉल नहीं दी। बट कैच की तरफ जब गया कैमरा तो आसिफ अली ने कैच प्रॉपर पकड़ लिया था, जमीन पर पहला उनका हाथ लगा और बॉल डायरेक्ट उनके हाथ में गई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। अब हफीज चलते बने अंपायर की तरफ कि भाई आप दोबारा चेक करें, ये आउट है, क्लियर आउट है। सब इसको देखते हुए कहेंगे कि भाई ये आउट है, तो अंपायर ने ये कहा कि भाई हमारा फैसला नहीं है, ये फैसला थर्ड अंपायर ने दिया है। लेकिन फिर से चेक किया तो फिर थर्ड अंपायर कहते हैं कि नॉट आउट है। अब सारी जिम्मेदारी, सारा मलबा थर्ड अंपायर पे गया। लेकिन थर्ड अंपायर ने आखिर ये गलत फैसला क्यों किया, खबर जी आई सोर्सेज ने बताया कि थर्ड अंपायर के पास एक इंडियन अंपायर आ गया। यानी जब कैच आसिफ अली ने पकड़ा तो एक इंडियन नाम का अंपायर आया थर्ड अंपायर की तरफ और उसको ये कहा कि भाई तू ये आउट नहीं दे, तुझे जो चाहिए वो हमसे ले ले। सो ये अभी की अपडेट आई है, अब इसके ऊपर कंफर्मेशन है या नहीं, इस पर कंफर्मेशन है या नहीं। लेकिन जो अपडेट आई मैंने फौरी तौर पर आपके साथ शेयर कर दी क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो थर्ड अंपायर है उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि क्लियर एक बंदे का आउट था और अंपायर ने उसको नॉट आउट करार दिया, जो कि कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या मामला चल रहा है, इसीलिए थर्ड अंपायर की तरफ एक इंडियन अंपायर आया और उसने कहा कि भाई ये नॉट आउट करार दो, जो आपको चाहिए वो आप हमसे ले लो। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा या नहीं, इस बारे में आपने बताना है और बताना है दिल पर हाथ रखकर कि क्या वो आउट था या नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो एबी डिविलियर्स है जीत के बाद, फाइनल में जीतने के बाद मैदान में उतर पड़े और एबी डिविलियर्स ने भारत के खिलाफ बड़ा बयान जारी कर दिया। आप सबको मालूम है कि इस WCL के अंदर जो मजा खराब हुआ है वो इंडियन चैंपियंस की वजह से, क्योंकि इंडियन चैंपियंस ने ग्रुप स्टेज का मैच जो है वो बायकॉट किया। उसके बाद पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल भी बायकॉट किया क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामला चल रहा है वो आप सबको पता है, और इसी वजह से बायकॉट किया और इस पर टॉप 10 पर शाहिद खान अफरीदी थे। सो अब एबी डिविलियर्स मैदान में आकर क्या कहते हैं और वाकई उन्होंने कोई बयान दिया या नहीं। एबी डिविलियर्स जीत के बाद भारत के खिलाफ बोल पड़े, ये एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अब वो अपडेट ये कि जो एबी डिविलियर्स है उनका ये कहना है, जो अपडेट आए उसके मुताबिक, जो अकॉर्डिंग टू मीडिया उनके मुताबिक जो एबी डिविलियर्स है वो ये कहते हैं कि जो WCL के अंदर मजा खराब हुआ वो कुछ टीमों की वजह से खराब हुआ और कुछ टीमों में सिर्फ एक टीम आती है। सो उनको अगले WCL के अंदर नजरअंदाज करना चाहिए और जिसने बायकॉट किया है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये एबी डिविलियर्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू मीडिया। मुझे इस बात पर कंफर्मेशन नहीं है, मुझे ये बात 50% ठीक लगती है और 50% गलत लगती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मीडिया ये एबी डिविलियर्स ने कहा है। सो ये अपडेट मैंने आपके सामने रख दिया कि एबी डिविलियर्स जीत के बाद मैदान में आ गए और मेरे हिसाब से अगर एबी डिविलियर्स नहीं भी आए तो बहुत सारे लेजेंड, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मैदान में आए हैं और उन्होंने भारत के खिलाफ एक्शन भी लिया है कि भाई कभी भी कोई लीग के अंदर कोई टीम बायकॉट नहीं कर सकती, और बायकॉट करे तो सामने वाली टीम को 2 पॉइंट जाते, जबकि भारत को ग्रुप स्टेज के अंदर 1 पॉइंट गया। तो अगर एबी डिविलियर्स ने नहीं कहा तो बाकी एक्सपर्ट्स ने कहा है और एबी डिविलियर्स भी कह देंगे अगर नहीं कहा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मीडिया एबी डिविलियर्स मैदान में उतरे और उन्होंने भारत के खिलाफ बड़ा बयान जारी किया है, वो यही कि WCL के अंदर जो मजा खराब हुआ वो कुछ टीमों की वजह से खराब हुआ, उन पर एक्शन होना चाहिए और कुछ टीमों में सिर्फ एक टीम है इंडियन चैंपियंस। तो आपके ख्याल में आप जो भी राय रखते हैं इंडियन चैंपियंस के बारे में, इस बारे में कमेंट बॉक्स में लाजमी राय दें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।